आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु कृपा से हम सभी लोग श्री रामचरितमानस की तमाम घटनाक्रमों का के आध्यात्मिक पहलू का रसास्वादन कर रहे हैं। अब हम सभी लोग लंका कांड के उस अध्याय की तरफ चलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम स्वयं, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मर्यादा रखने के लिए जो सबके जीवन मृत्यु के चक्र को काटने वाले हैं, जिनके नाम को स्मरण करके लोग भव सागर को पार हो जाते हैं, वो स्वयं नागपाश में बच जाते हैं। कथा की इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि जब कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में सबको विह्वल कर देता है, सबको व्याकुल कर देता है, कितनों को ही मार डालता है और ऐसा लगता है कि पूरा पहाड़ ही किसी से युद्ध कर रहा है। अंगद को, सुग्रीव को अपने अगल बगल में दबा करके जब वो जाने लगता है लंका नगरी की तरफ, तो सुग्रीव को जब होश आता है तो उसका नाक कान काट देते हैं, काटने लगते हैं दांतों से, और काट करके जब उसके रक्त की धारा बहने लगती है और वो अपना रक्त पोंछने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाता है तो सुग्रीव जी आकाश मार्ग से उड़ के चले जाते हैं। अब कुंभकर्ण इतना भयानक रूप ले लेता है गुस्से के मारे कि एक साथ हजार बंदरों को एक साथ खाने लगता है और किसी को मसल कर मार डालता है, किसी को गर्दन उठा के पकड़ के फेंक देता है, एक साथ कई लोगों को मारना शुरू कर देता है। एकदम खलबली मच जाती है सेना में। अब आगे देखिए, ऐसा लगता था कि मानो ये संसार ही पूरा खा जाएगा। अब प्रभु श्री राम जब अपनी सेना को विमल देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि सेना का मनोबल टूट रहा है, अब मुझे ही आगे आना होगा, क्योंकि ये भी पिछले जन्म में इसने मेरी भक्ति की थी, अब इसका भी वो समय आ रहा है। अब देखिए कृपालु है, सब बात समझते हैं, सारी माया तो उन्हीं की है। अब कुंभकर्ण को सामने आते हैं, कहते हैं कि अब तुम लोग पीछे हो जाओ, अपनी सेना को पीछे कर देते हैं। अब वो बाण निकालते हैं और उसके ऊपर लाखों बाण एक साथ छोड़ते हैं। कहते हैं, सुनु सुग्रीव विभीषण अनुज संभार हुसैन, मैं देखूं खलबल दलई बोले राजीव ने। प्रभु कहते हैं, हे लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, तुम लोग सारी सेना को संभालो, अब मैं इस दुष्ट के बल को देखता हूं। फिर धनुष खींचकर लाख बाण छोड़े, कुंभकर्ण के पैर, सिर, छाती और भुजदंड कटने लगते हैं और कितनों ही के 100 टुकड़े हो जाते हैं। इतने ही राक्षस बाणों की चोट से बादल के समान गरजने लगते हैं और कितने ही भाग जाते थे। कुछ राक्षस तो ऐसे जो बिना सर के ही हैं, वो भी दौड़ रहे हैं। बड़ा ही विकराल दृश्य सामने है, वहां भी मारो मारो, पकड़ो पकड़ो की आवाज आ रही है। और इस तरह क्षण भर में ये प्रभु के बाणों ने विकट राक्षसों को काट डाला और फिर वे सब श्री राम प्रभु के तरकस में प्रवेश कर गए। सारे बाणों को लग करके फिर प्रभु के तरकस में लौट आते थे। अब यह देखकर कुंभकर्ण क्रोधित होकर पहाड़ ही उखाड़ लेता है। प्रभु जान जाते हैं यदि किसी अभी पहाड़ फेंक देगा सेना पे तो कितने ही लोग मर जाएंगे। अब वो बाण से वो पहाड़ को टुकड़े टुकड़े में तोड़ देते हैं। फिर बहुत से उन्होंने ऐसे काल की तरह बाण फेंका जो कुंभकर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं निकालने लगती हैं। उसको व्याकुल देख जब रीछ बंदर समीप जाते हैं तो वो क्या करता है, वो दुष्ट हंसने लगता है और हंस करके उनको पकड़ करके खाने लगता है। लेकिन उसका इतना बड़ा मुंह और नाक और कान है
कि वो जब खाता था तो उसके कान से और नाक से सारे बंदर भालू भाग आते थे। उनकी गरुड़ पुकार सुनकर के अकेले ही उसके सामने आते हैं, सेना को पीछे छोड़ देते हैं और क्रोध से एक बाण से उसकी एक भुजा काटते पहले प्रभु। थोड़ी सी कथा में इस तरह से बात सामने आती है कि सब देख रहे हैं, कौतूहल देख रहे हैं, लेकिन अब उनको लगता है कि इसको मारना जरूरी हो गया है, तो एक बार ऐसा मारते हैं कि उसकी एक भुजा कट के अलग हो जाती है। फिर अब वो जो भुजा उसकी कट के अलग होती है, उस भुजा में वो एक पहाड़ भी लिए रहता है। अब वो पहाड़ तुरंत जो है दूसरी अपनी भुजा में पकड़ लेता है। अब उस हाथ से लेकर के फिर दौड़ता है मारने के लिए प्रभु के ऊपर। प्रभु उसकी दूसरी भुजा को भी काट देते हैं। तीसरे बाढ़ से उसके प्रभु उसके सिर को काट देते हैं। अब वो सिर कहाँ गिरता है? रावण के पास जाके गिरता है। और वो सर के बिना ही सिर्फ धड़ उसका दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते कितने लोगों को भी जो है उसने नुकसान पहुंचा दिया। अब वो प्रभु ने आगे बाण मार करके उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देते हैं। वो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आगे, परे भूमि जीवी नभ ते भूधर, हेठ दाबी कवि भानु निशाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सब ही अचंभव माना। वे टुकड़े भूमि पर ऐसे गिरे जैसे आकाश से पहाड़ गिरा हो, जिसके नीचे सैकड़ों रीछ बंदर दब जाते हैं। अब आगे देखिए कितना सुंदर सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है हमारी भारतीय संस्कृति को। अब जिसने जीवन भर कोई भला काम नहीं किया है और पहाड़ जैसा शरीर जब मरने के कगार पर है, जब मरता है और प्रभु के हाथों से मरता है, तो उसके शरीर से एक तेज पुंज निकल करके प्रभु के शरीर में समा जाता है। माने कि उसको प्रभु अपने धाम भेज देते हैं, यानी उसको वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। ऐसा दयालु प्रभु है। अब यहाँ पे इसको जब देवी देवता लोग देखते हैं तो बड़ा अचंभा होता है लोगों की, ये प्रभु ये क्या कौन सी लीला की चल रही है। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, राक्षस तो अधम में थे, फिर भी उन नीचों को प्रभु ने वैकुंठ दिया। मनुष्य मंद बुद्धि के हैं जो प्रभु को नहीं भजते। बाबा शंकर जी कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान कहते हैं कि देखो पार्वती, ये जगत जो है मिथ्या है। सही क्या है प्रभु का भजन? भजन माने कोई गीत, कोई संगीत ऐसा नहीं। प्रभु जो हमारे सांसों में रमण कर रहे हैं, जिनका मैं 24 घंटे ध्यान करता हूँ, ऐसे प्रभु को सुमरन करने से ही हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उनके धाम को प्राप्त होते हैं और जीवन मरण की चक्र से छूट जाते हैं, इस भव सागर से पार हो जाते हैं। अब आगे कथा लेके चलते हैं। अब वो आगे मेघनाद माया रचकर रथ पर सवार होकर के आकाश में चढ़ जाता है। अब वहां से फिर वो माया अपना शुरू करता है। वहां से शक्ति है, शूल है, बाण है, तलवार है और वज्र, अनेक प्रकार के पत्थरों की वर्षा करने लगता है। और ऐसे ही पकड़ो पकड़ो मारो मारो की आवाज आने लगती है। जब बंदर भालू जाते हैं, खोजने लगते हैं कि अरे कहाँ पर है, राक्षस है, तुमसे हम लड़ाई लड़े, और वहां जाते तो कुछ नहीं मिलता। फिर वो कंफ्यूजन में हो जाते हैं, लौट आते हैं
और जब भयभीत होने लगते हैं तो ऊपर से मेघनाथ क्या करता है, जितने पहाड़ की खोह है, कंदराएं हैं, नदी तालाब है, सबको बाढ़ से भर दिया। माने कि अब जो बंदर है, बंदर भालू है, उनको भागने का भी कहीं कोई रास्ता नहीं है। अब सभी पूरी सेना की सेना जो है वो भयभीत हो जाती है। लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण को बाणों से मार करके मेघनाथ बेहाल कर देता है। अब उसने क्या किया कि अब कहा कि जो सभी जिसकी पूजा कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, क्यों नहीं, यदि मैं इन्हीं को मृत्यु के कगार में पहुंचा दूं तो सेना का मनोबल टूट जाएगा और हम लोग की विजय हो जाएगी। वो नाग पास साधता है और साध करके प्रभु के ऊपर छोड़ देता है। अभी मैंने पहले ही बताया कि जो सबके बंधन को काटने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी, उस मर्यादा की रक्षा करने के लिए स्वयं उस नागपाश में बच जाते हैं। अब खबर नारद मुनि तक जाती है तो अब नारद मुनि गरुड़ जी से कहते हैं कि गरुड़ जी जाइए और प्रभु जो चराचर के स्वामी हैं, आज नागपाश में बंधे हैं, आपका बड़ा सौभाग्य है, आप इनको उस बंधन से मुक्त कराइए। अब गरुड़ जी को यहाँ संदेह होता है। जब गरुड़ जी को संदेह होता है तो काकभुसुंडी जी महाराज उनके संदेह को दूर भी करते हैं। इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा सा एपिसोड भी बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। सनातन मिशन चैनल की तरफ से बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और गरुड़ जी आते हैं और उनके बंधन को वो काटते हैं। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, ऐसे चराचर जगत के स्वामी प्रभु श्री राम नागपाश पे बंधे हुए हैं और मर्यादा की रक्षा भी करते हैं और गरुड़ को ऐसा सुनहरा मौका देते हैं कि जो पूरे जब तक प्रभु श्री राम की गाथा गाई जाएगी तब तक गरुड़ का भी नाम आता रहेगा। अब आगे मेघनाथ क्या करता है कि अब प्रकट होकर सभी को दुर्वचन करता है। यानी कि अब बीच में कथा इस प्रकार से भी है, एक तो प्रभु नागपाश पे बंधे हुए हैं, सबकी हालत खराब है, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे सुग्रीव हो, नल, नील, अंगद, हनुमान, सबकी हालत को खराब कर देता है। और इसके बाद जो है जब प्रभु के समीप जाता है वो जाकर के उनको उल्टा सुल्टा बोलने लगता है। अब जामवंत जी जो बहुत बूढ़े थे उनसे बर्दाश्त नहीं होता है तो कहते हैं कि रे दुष्ट, मैं तुमको अभी बता रहा हूँ। मेघनाथ जब ये बात सुनता है, उनकी गर्जना सुनता है जामवंत जी की, तो कहता है रे दुष्ट बुढ़ा, मैंने तुझको सिर्फ इसलिए नहीं मारा कि तू बूढ़ा था, नहीं तो तेरा हाल भी ऐसा ही मैं करता। जामवंत जी और ऐसा कह करके मेघनाथ एक त्रिशूल फेंकता है जामवंत जी के ऊपर। जामवंत जी उसी त्रिशूल को लेकर के उस दौड़ते हैं और उसकी छाती में कस के मारते हैं, वो पृथ्वी पर गिर पड़ता है। फिर उसकी टांग पर देखिए कितना ये रोचक है कि एक बूढ़े जो अशक्त हैं वो प्रभु की कृपा से इतने शक्तिशाली समय हो जाते हैं कि उसी के त्रिशूल से उसकी छाती मारते हैं और उसकी टांग पकड़ करके जो घुमाते हैं कि वो जाकर के लंका नगरी में ही सीधे गिरता है। और जब उसकी मूर्छा टूटती है तो देखता है कि उसके पिता रावण सामने खड़े हैं, बड़ा लज्जित होता है वो। फिर रावण से कहता है पिताजी अब मैं ऐसा यज्ञ करने जा रहा हूँ कि यदि वो यज्ञ पूरा हो गया तो प्रभु श्री राम क्या इस ब्रह्मांड में कोई मुझे नहीं मार सकेगा और विजय हम लोग निश्चित होगी। आगे कथा अगले एपिसोड में हम आपको बताते हैं क्या होता है, क्या परिदृश्य उपस्थित होता है। एक छोटा सा भजन। जो भी भला बुरा है
श्री राम जानते हैं जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं।